दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक बाघ, एक शेर और एक भालू के बीच में तुलना कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल की बात है। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तीनों जानवर ही अपने अपने अंदाज में अपने आप में ही अनोखे हैं। लेकिन दोस्तों, तब क्या होगा जब ये तीनों जानवर आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ जाएंगे? असल में देखा जाए तो किसी भी जंगल के अंदर ऐसा कोई हादसा होना लगभग नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि कभी भी इन तीनों जानवरों को आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देख पाना असंभव है। लेकिन दोस्तों, कभी कभार जंगल के अंदर ऐसे नज़ारे जरूर देखे जाते हैं कि जहां पर एक शेर किसी भालू के साथ या फिर किसी बाघ के साथ लड़ रहा होता है। अब क्योंकि इन तीनों जानवरों को आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देख पाना बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे वीडियो फुटेज दिखाने जा रहे हैं कि जहां पर हम किसी भालू को किसी शेर के साथ या फिर किसी शेर को किसी बाघ के साथ लड़ते हुए देख पाएंगे। अब इन वीडियोस को देखने के बाद हम जरा ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों जानवरों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली आखिर वो कौन सा जानवर है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक और मजेदार होने जा रहा है। तो चलिए अब बिना देरी किए हम सीधे चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक मादा भालू अपने बच्चे के साथ एक जगह पर टहल रही है। जरा देखिए इन दोनों को, एक साथ ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? असल में दोस्तों, एक माँ और उसके संतान के बीच का ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा प्यारा और अनोखा होता है। दुनिया के किसी और रिश्ते के साथ इस रिश्ते की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। दोस्तों, जरा देखिए इन दोनों को, जब ये दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो तब हमें ऐसा लग रहा है कि इस नज़ारे को हम सिर्फ जी भरकर देखते ही रह जाएं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो नन्हा सा भालू बहुत ही प्यार भरे अंदाज से अपनी माँ के साथ खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस प्यार भरे कहानी में भी एक और ट्विस्ट आना अभी बाकी है। दोस्तों, एक तरफ जब ये दोनों भालू आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि एक शेरनी की नजर उस नन्हे से भालू के ऊपर पड़ गई है। अब जरा आप एक बार उस शेरनी की आंखों को गौर से देखिए। उस शेरनी की आंखों के चमक को देखकर ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शेरनी अब शिकार करने के लिए तड़प रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, अपने आंखों के सामने एक इतने आसान से शिकार को देखकर भला कौन सा खूंखार जानवर इतनी आसानी से उसे छोड़ना चाहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर उस नन्हे से भालू के साथ उसकी माँ भी मौजूद है। क्या ये शेरनी उस मादा भालू को चकमा देकर उस नन्हे से भालू का शिकार करने में कामयाब हो पाएगी? आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो नन्हा सा भालू अपनी माँ के साथ खेलते खेलते अब थोड़ी दूर चला जाता है, और शायद ये शेरनी भी यहाँ पर सिर्फ इसी मौके की तलाश में बैठी थी। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो शेरनी अब उस नन्हे से भालू के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रही है। और दोस्तों, जरा देखिए कि कुछ देर के बाद अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो शेरनी उस नन्हे से भालू के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उस शेरनी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यहाँ पर ये नन्हा सा भालू भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, और अब ये नन्हा सा भालू अपनी जान बचाने के लिए उस जगह को छोड़कर भागने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस शेरनी की मकसद तो कुछ और ही है। ये शेरनी उस नन्हे से भालू के राह को भटकाने की कोशिश कर रही है, ताकि वो नन्हा सा भालू अपनी माँ के करीब ना जा सके। असल में इस शेरनी को भी इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से है कि अगर एक बार वो नन्हा सा भालू अपने माँ के पास पहुँच जाता है तो उस शेरनी के लिए उसका शिकार कर पाना लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये शेरनी बहुत ही सोच समझकर अपनी जाल बिछा रही है। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उस शेरनी की नजरों से बचने के लिए यहाँ पर ये भालू एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी आसानी से वो भालू उस शेरनी की नजरों से बच नहीं पाएगा। इसलिए अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं
कि वो भालू उस शेरनी के डर से फिर से एक बार भागना शुरू कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर ये भालू उम्र में बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ देर तक भागने के बाद ही ये भालू सही राह ढूंढने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि इसे अभी भी इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से नहीं है कि कौन सा रास्ता उसके लिए सही है और कौन सा गलत। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि उस मादा भालू की नजर आखिरकार अपने बच्चे के ऊपर पड़ ही जाती है और अपने बच्चे को इस बड़े मुसीबत में देखकर अब ये मादा भालू भी परेशान हो जाती है। यहाँ पर ये मादा भालू अपने बच्चे से थोड़ी दूर तो जरूर है, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी हम ये देख सकते हैं कि वो मादा भालू किसी दूसरी ओर से अपने बच्चे की तरफ जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन क्या ये मादा भालू वक्त रहते अपने बच्चे के पास पहुंच पाएगी? चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस शेरनी से बचने के लिए वो नन्हा सा भालू अब दौड़ते दौड़ते एक नदी के किनारे आ पहुंचा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि वो शेरनी अभी भी उस नन्हे से भालू का पीछा करती जा रही है। दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे वो शेरनी ऊंचे ऊंचे छलांग लगाकर जल्द से जल्द उस भालू के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है और ऐसा लग रहा है कि वो शेरनी बहुत ही जल्द उस भालू के करीब पहुंच भी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उस शेरनी के डर से भागते भागते वो नन्हा सा भालू एक नदी के किनारे पहुंच तो जरूर जाता है, लेकिन उसके पास अब भागने के लिए दूसरा कोई रास्ता भी मौजूद नहीं है। इसलिए अब वो भालू अपनी जान बचाने के लिए एक सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि वो मादा भालू अपने बच्चे के पास पहुंचने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उस नन्हे से भालू का पीछा करते करते अब वो शेरनी भी उस नदी के किनारे तक आ पहुंचती है और अब ये शेरनी उस नन्हे से भालू के एकदम सामने खड़ी है। उस शेरनी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब ये नन्हा सा भालू चाहकर भी कहीं और भाग नहीं पाएगा, इसलिए अब वो शेरनी धीरे धीरे उस भालू की तरफ बढ़ने लगती है। वो भालू उस शेरनी के डर से पीछे हटने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो ज्यादा दूर तक जा भी नहीं पाएगा। और दोस्तों, जरा देखिए कि अब हम ये देख रहे हैं कि वो नन्हा सा भालू पीछे हटते हटते एकदम उस सूखे पेड़ के किनारे तक आ पहुंचा है और अचानक उस भालू के वजन से उस सूखे पेड़ का एक छोर टूटकर पानी में गिर जाता है और उसके साथ साथ वो भालू भी पानी में गिर जाता है। दोस्तों, एक बार पानी में गिर जाने के बाद वो भालू तैरकर उस टूटे डाल के ऊपर चढ़ जाता है और अब वो नन्हा सा भालू उस टूटे हुए डाल के मदद से ही उस नदी को पार करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि वो शेरनी अभी भी उस नन्हे से भालू का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जरा देखिए कि एक तरफ जब वो भालू उस डाल की मदद से उस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ वो शेरनी भी उस नदी के किनारे को पकड़कर उस भालू का पीछा किए जा रही है। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि वो मादा भालू भी उस नदी तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, कुछ देर के बाद हम ये देख सकते हैं कि आखिरकार वो नन्हा सा भालू उस नदी के किनारे तक आ पहुँचता है। लेकिन दोस्तों, अभी भी उस शेरनी का खतरा उस भालू के ऊपर से टला नहीं है। जरा देखिए कि किनारे तक पहुँचते ही कैसे वो शेरनी उस नन्हे से भालू के ऊपर हमला कर देती है। वो भालू उस शेरनी के इस हमले को चकमा देकर फिर से एक बार भाग निकलने की कोशिश तो जरूर करता है, लेकिन दोस्तों अब ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस भालू के मुकाबले में उस शेरनी की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कुछ देर तक दौड़ने के बाद उस नन्हे से भालू को उस शेरनी का सामना करना ही पड़ता है। और अब आप ये देखिए कि वो शेरनी और वो नन्हा सा भालू एकदम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो शेरनी अचानक से ही उस नन्हे से भालू के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर वो भालू उस शेरनी के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी वो भालू उस शेरनी के सामने डट कर खड़ा हुआ है। जरा देखिए कि कैसे वो भालू कभी कभार उस शेरनी के ऊपर भी पलटवार करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो मादा भालू भी उस नदी के किनारे तक आ पहुंची है। दोस्तों,
भले ही यहाँ पर ये नन्हा सा भालू उस शेरनी के खिलाफ लड़ने की कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उस शेरनी को हरा पाना उस नन्हे से भालू की बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, शायद ये शेरनी ज्यादा देर तक उस भालू के ऊपर अपना दबाव कायम नहीं रख पाएगी, क्योंकि अब हम ये देख सकते हैं कि वो मादा भालू अपने बच्चे के पास पहुंच गई है। और दोस्तों, जरा देखिए कि अपने बच्चे को यूं मुसीबत में देखकर ये मादा भालू कैसे गुस्से से गुर्रा रही है। लेकिन लगता है कि अब तो उस शेरनी की कोई खैर ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो मादा भालू गुस्से में आकर उस शेरनी के ऊपर हमला कर देती है। और दोस्तों, जरा देखिए कि उस भालू के द्वारा किए गए इस अचानक हमले से वो शेरनी कैसे एकदम हकचका जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ये मादा भालू आकार में उस शेरनी से भी बड़ी है, इसलिए यहाँ पर उस मादा भालू को एडवांटेज मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे के लिए लड़ रही है। दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे यहाँ पर वो मादा भालू उस शेरनी के ऊपर एक के बाद एक कड़ा प्रहार करती जा रही है। और उस मादा भालू के इस प्रहार के सामने वो शेरनी धराशायी होती जा रही है। ये नज़ारा बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। और दोस्तों, कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि उस मादा भालू से डरकर वो शेरनी उस जगह को छोड़कर भागने लगती है। यहाँ पर हमने ये देखा कि एक भालू और एक शेरनी के बीच की इस लड़ाई में जीत आखिरकार एक भालू की हुई है। लेकिन दोस्तों, तब क्या होगा जब किसी शेर का सामना किसी बाघ के साथ होगा? बहुत जल्द इस विषय के ऊपर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।